कोई ऐसा काम नहीं किया है अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने आचरण से कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो मैं आपके बीच में था, बीच में हूँ और बीच में रहूंगा, अगले सांस तक मैं निभाऊंगा। सिर्फ इतनी इस बात पर बहस होनी चाहिए घोषित लोकसभा में सारे उम्मीदवारों के बीच। आइए हम अपने मालिकों के बीच में लेखा जोखा लेकर आते हैं और बताते हैं कि हमने क्या किया है, और अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो घोषी के लोगों के लिए हम क्या करेंगे। 5 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई। इस गांव की मेरी माताएं वहां बैठी है, बहनें बैठी है, क्या एक भी बेटा बेटी का नौकरी पुलिस में लगा? एक भी नौजवान साथी फौज में गया? किसी को सरकारी नौकरी मिली? उस बात पर बहस नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी इस बारे ये बात पर भी बहस नहीं कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेके उनको मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पता नहीं क्या क्या बना चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बना चुके हैं। विकास की बातें नहीं होती है, आपसे प्रेम व्यवहार की बातें नहीं होती है, नौजवानों की बातें नहीं होती है, काला धन लाने की बातें नहीं होती है। आपके खाते में 15 लाख ही तो भूल ही जाओ। आपके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, आपके बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, उसकी बातें नहीं होती। जब नौजवान साथी खड़े हैं, हम जिस इलाके से हैं, इस इलाके के नौजवान सुबह उठ के सड़कों पर जाया करते हैं, दौड़ा करते हैं, मैदान में मेहनत करते हैं कि फौज की भर्ती आएगी, एक दिन में भर्ती हो जाऊंगा तो बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा, माँ के दिल को भी सुकून आ जाएगा और मेरी बहन की भी शादी हो जाएगी, मेरा घर भी बन जाएगा। लेकिन बाहर सरकार, बाहर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, कमाल कर दिया आपने। जिस सेना की वर्दी में नौजवान साथी आते थे तो गांव गौरवान्वित महसूस करता था, पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा करते थे, परिवार की सुरक्षा की गारंटी सरकार की होती थी। अभी आपने क्या कर दिया? 4 साल की नौकरी कर दी। आप 72-75 साल की उम्र में आपको 5 साल और चाहिए, लेकिन मेरा 17 साल का भाई, मेरा 17 साल का बेटा 4 साल में रिटायर करके गांव में भेज दोगे शादी से पहले, ये बर्दाश्त नहीं था, न बर्दाश्त होगा। आप मुफ्त का अनाज की बात करते रहते हो। 2 रुपए किलो अनाज पहले भी मिलता था, 30, 35, 40 रुपए का एक्स्ट्रा सब्सिडी देकर मोदी जी का फोटो लगाकर भेज देते हो, और उसी महीने में 800 रुपया गैस के सिलेंडर में वसूल लेते हो, खाद की बोरी में वसूल लेते हो, बिजली विभाग का छापा मरवाते हो, लोगों के ऊपर डकैतियां पड़ रही है, सरकारी डकैती ऐसे होती है, किसने सोचा भी नहीं था। मैं घोषी के मालिकों से कहने आया हूं कि मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया है अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने आचरण से कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो मैं आपके बीच में था, बीच में हूँ और बीच में रहूंगा, अगले सांस तक मैं निभाऊंगा।